हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू MA5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे MA5 चैनल पे। तो आज का जो हमारा करियर अपॉर्चुनिटी का कोर्स मैं लेकर आया हूं वो डील करेगा दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी से। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा सेंसेक्स निफ्टी के बारे में, या आपके घर पे जो है बड़े लोग हैं इसमें स्टॉक में पैसा लगाए होते हैं। तो करियर एज ए स्टॉक ब्रोकर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक वन ऑफ द एग्जाइटिंग करियर ऑप्शन है दोस्तों, जहाँ पे कई तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या इसका प्रोसेस है, क्या डेफिनेशन रहेगा, इसमें भी आपको ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर कोर्सेज भी आपको अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एडमिशन किस तरह से किया जाएगा आपको, राइट। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, बहुत ही डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे, और टॉप कॉलेजेस भी जो है बहुत ही अलग होते हैं यहाँ पे, राइट। और क्या स्कोप है, क्या सैलरी है, जॉब प्रोफाइल्स क्या है, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों, मेरे द्वारा, विकास जी के द्वारा और अभिषेक जी, जो कि हमारा एक एपिसोड भी आ रहा था किस लेट्स कीप इट सुपर सिंपल, जहाँ पे बच्चों के डाउट्स को जो है क्लियर किया जाता है। सारा कुछ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। सो व्हाट इज स्टॉक ब्रोकिंग दोस्तों? देखिए, सिंपल, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, या फिर कोई सिक्योरिटीज़ को खरीदना या बेचना, उसको हम स्टॉक ब्रोकिंग कहते हैं। और बेसिकली स्टॉक्स होते क्या है दोस्तों? कंपनी जो है टाइम टू टाइम क्या करती है, फंड्स को राइज करने के लिए, क्योंकि उनको तो बिजनेस चलाना होता है, राइट। उनके पास पैसे नहीं होते उतना जितना वो बिजनेस रन कर पाए, तो क्या करते हैं, अपने कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, वो मार्केट में बेच देते हैं लोगों को, ताकि लोग आए, उनके कंपनीज के शेयर्स को खरीदें। और एक एक शेयर का प्राइस डिसाइड किया जाता है, समझ रहे हैं? एक शेयर का प्राइस सपोज मान लीजिए 100 रुपीज़ रहेगा। जब आप मार्केट पे जाएंगे, 100 रुपीज़ पे करेंगे, तो आपको उस कंपनी के एक शेयर आपको मिल जाएगा। जैसे ही वो कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट में आएगी, तो उस तरह उस शेयर का जो प्राइस है वो भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। आपने सपोज मान लीजिए आज का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये हो गया, ठीक है, और आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी का ग्रोथ अच्छा रहा, तो एक साल के बाद वो 100 रुपये जो है 1000 रुपये हो जाएंगे, राइट। 900 रुपीज़ आपको फ़ायदा रहेगा अगर आप उस टाइम पे सेल कर देते हैं, राइट। तो इसी तरह प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स चलता रहता है। एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्रोफेशनल्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्टॉक ब्रोकर कहा जाता है। जी हाँ, एक एजेंट की तरह काम करते हैं, जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं जाके स्टॉक मार्केट में। इनको हम सिक्योरिटी सेल्स एजेंट या फिर कमोडिटी सेल्स एजेंट भी कहते हैं, बट ज़्यादा इनका फेमस नाम होता है स्टॉक ब्रोकर ओनली दोस्तों। इनका भी थोड़ा बहुत कमीशन होता है, ओके, ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, इसीलिए कई तरह के बैंक्स हैं, कई तरह के इंडिविजुअल एजेंट्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं दोस्तों। तो अभी कोर्सेज एंड ड्यूरेशंस की बात करें, देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स है, जैसे कि NSE सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल मार्केट्स में, और NSE सर्टिफिकेट मार्केट प्रोफेशनल्स है, और आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन कैपिटल मार्केट्स भी कर सकते हैं दोस्तों, राइट। और उसके बाद डिग्री कोर्सेज की बात करें, देखिए बैचलर डिग्री इन फाइनेंस, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, जिन लोगों ने भी इन सेक्टर्स में डिग्री की है वो एलिजिबल है दोस्तों। या फिर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स भी कर सकते हैं। मास्टर कॉमर्स करेंगे तो देखिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, MBA इन फाइनेंस, ओके, एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स दैट इज MCOM हो गया दोस्तों। और कई तरह के से बिग ब्रोकिंग फर्म्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंट्स को प्रिफर करते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट को प्रिफर करते हैं, राइट। करियर इन फाइनेंस, करियर इन अकाउंटेंसी में मैं आपको बताया था कि चार्टर्ड अकाउंट किस तरह से बनना चाहिए था। ऑलरेडी वो वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए आपको मिनिमम 10+2 तो पार करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी रखा है, 21 साल आपको होनी पड़ेगी दोस्तों। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। एंड एडमिशन्स की बात करें, देखिए यहाँ पे सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको लिख के यहाँ पे एडमिशन्स कर सकते हैं आप, जैसे कि BSc सर्टिफिकेशन ऑन सेंट्रल डिपॉजिटरी, और BSc सर्टिफिकेशन ऑन डेरिवेटिव एक्सचेंज, BSc सर्टिफिकेशन ऑन करेंसी फ्यूचर, एंड फाइनली BSc सर्टिफिकेशन ऑन सिक्योरिटी मार्केट्स। तो टाइम टू टाइम एंट्रेंस एग्जाम्स लिखाए जाते हैं इस फील्ड में, क्योंकि एग्ज़ाम्स को आपको पास करना पड़ेगा दोस्तों। ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, क्या होता है कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज़, पोर्टफोलियो क्या होता है, सारा कुछ आपको सिखाया जाता है।
टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मुंबई, ऑल इंडिया सेंटर फॉर कैपिटल मार्केट स्टडीज़ नासिक हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, राइट, और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई तो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मुंबई में। तरह तरह के ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में ही आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। एंड मेन मुद्दे की बात करें तो करियर एंड जॉब्स। जी हाँ, देखिए आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे दोस्तों। जी, आप एज ए डीलर की तरह काम कर सकते हैं, एडवाइज़र की तरह काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि कौन सा शेयर किस तरह पे हाइप हो रहा है, कौन सी कंपनी प्रॉफिट्स में जाएगी, लॉस में जाएगी, वो एक्सपीरियंस के बाद आप अपना खुद का कंसल्टेंसी एजेंसी भी खोल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आपकी स्टॉक ब्रोकिंग की डिग्री भी हो जाए तो आपको फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केट स्पेशलिस्ट का भी काम करने को देखने को मिल सकता है दोस्तों। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, कैपिटल मार्केट स्पेशलिस्ट, इंडिपेंडेंट एजेंट, अकाउंटेंट्स, सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, सिक्योरिटी ट्रेडर्स, इस तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात करें दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड, इसके तो एड्स भी आते होंगे, आपने देखा होगा टीवी में। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, HDFC, ओके, HDFC ब्रोकिंग इनका भी एक है, JP मॉर्गन, ICICI डायरेक्ट, इनफैक्ट कोटक सिक्योरिटीज़, ओके, इंडिया इन्फोलाइन, इंडिया बुल्स, अभी तो तरह तरह के आ चुके हैं, ग्रो हो गया है, जीरोदा हो गया है, ये तरह के रिक्रूटर्स हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स को हायर करते रहते हैं दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें, देखिए अगर आपको एक स्टॉक ब्रोकर की सैलरी अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 2 to 3 लाख पर एनम है। जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप 5 to 7 लाख पर एनम भी अर्न कर सकते हैं। एंड उसके अलावा भी आपके कई तरह के कमीशंस होते हैं अगर आपने पर्सनल अपना कंसल्टेंसी एजेंसी खोलते हैं तो दोस्तों। सो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर स्किल्स होता है, जिस तरह से आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट देते हैं उस तरह का आपका क्लाइंट बेस बढ़ जाता है तो सैलरी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ओवरव्यू ऑफ स्टॉक ब्रोकर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।